हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सौरभ आपका आपके यूट्यूब चैनल कंपटीशन नगर में स्वागत करता हूं। सिंप्लीफिकेशन की ये पहली क्लास है। आज की क्लास में मैं आपको BODMAS का यूज करके सिंप्लीफाई करना बताऊंगा। तो यहाँ पर BODMAS के जितने लेटर्स हैं उनका मैंने फुल फॉर्म लिख दिया है। B से ब्रैकेट, O से ऑफ, D से डिवीज़न, M से मल्टीप्लिकेशन, A से एडिशन और S से सब्ट्रैक्शन। तो BODMAS का जो यूज़ है वो ये है कि इसी क्रम में, जिस क्रम में लिखा हुआ है इसी क्रम में हम सॉल्व करते हैं। अगर मान लीजिए आपको डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन दोनों एक ही क्वेश्चन में मिलता है तो पहले आप डिवीज़न करेंगे फिर मल्टीप्लिकेशन, यानी BODMAS के लेटर्स जिस क्रम में अरेंज हैं उसी क्रम में हम सॉल्व करते हैं। हम पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, फिर ऑफ, फिर डिवीज़न, ऐसे ही करके सॉल्व करेंगे। अगर मान लीजिए डिवीज़न और ऐड करना दोनों एक क्वेश्चन में है तो पहले आप क्या करेंगे, पहले डिवाइड कर लेंगे फिर ऐड कर लेंगे। ठीक, यहाँ पर BODMAS में पहला जो लेटर यूज हुआ है वो है बी। बी मीन्स क्या होता है, ब्रैकेट। तो पहले हम ब्रैकेट के बारे में बात करेंगे, टाइप्स ऑफ ब्रैकेट। पहला ब्रैकेट है बार ब्रैकेट, दूसरा है स्मॉल, तीसरा है करली और चौथा स्क्वायर ब्रैकेट है। तो यहाँ पर भी ये सीरियल वाइज जैसे लिखा हुआ है इसी तरह से हम इसको ओपन भी करते हैं। अगर चारों ब्रैकेट एक साथ दिए हुए हैं तो पहले आप बार ब्रैकेट ओपन करेंगे, फिर स्मॉल ब्रैकेट, फिर कर्ली ब्रैकेट और सबसे लास्ट में बड़ा वाला ब्रैकेट ओपन करते हैं। तो इस तरीके से देखा आपने कि ब्रैकेट 4 टाइप के होते हैं। पहला होता है बार ब्रैकेट, दूसरा स्मॉल, फिर कर्ली और फिर स्क्वायर ब्रैकेट, और इसी के क्रम में ही हम ओपन करते हैं। सबसे पहले हम बार ब्रैकेट ओपन करेंगे यहाँ जैसे है, फिर स्मॉल ब्रैकेट ओपन करेंगे, फिर कर्ली और फिर स्क्वायर ब्रैकेट, इस तरह से ओपन करते हैं। इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा क्योंकि इसमें मैं आपको ब्रैकेट ओपन करना बताऊंगा और हर टाइप के ब्रैकेट वाले क्वेश्चन लूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन के साथ हम शुरुआत कर रहे हैं। यहाँ पर दो ब्रैकेट का यूज हुआ है, पहला है स्मॉल ब्रैकेट फिर कर्ली ब्रैकेट। तो पहले कौन सा ब्रैकेट ओपन करना है, स्मॉल फिर कर्ली। तो स्मॉल ब्रैकेट पर पहुंचिए। यहाँ पर देखिए 16 - 3 होता है 13 और 13 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 52 हो जाएगा। इस पूरी चीज़ की वैल्यू कितनी हो गई, 52। अब कर्ली ब्रैकेट के अंदर और क्या है, 52 और ये 2, 54। अगर जब आपने 54 इस पूरी चीज़ को कर दिया तो अब आप कर्ली ब्रैकेट को हटा सकते हैं। वो 54 और ये 15 हो जाएगा 69, यही आंसर होगा। बहुत ही सिंपल है इसको सॉल्व करना। यहाँ पर देखिए इसमें चारों ब्रैकेट यूज हुए हैं। पहले बार ब्रैकेट यूज हुआ है, फिर स्मॉल ब्रैकेट, फिर कर्ली, फिर स्क्वायर ब्रैकेट, सभी ब्रैकेट यूज हुए हैं। सबसे पहला काम क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम बार ब्रैकेट ओपन करेंगे। तो यहाँ पर देखिए बार ब्रैकेट लगा हुआ है इन दोनों के ऊपर। तो इसे जब आप ओपन करेंगे, इसको हटाएंगे तो हो जाएगा 4 - 4 0। इस चीज़ की वैल्यू कितनी हो गई, 0। फिर हम बात करते हैं स्मॉल ब्रैकेट की। तो 4 - 0 आ जाएगा 4, यानी पूरे स्मॉल ब्रैकेट के अंदर क्या आ गया, 4 आ गया। ये पूरी चीज़ मिलाकर के कितनी हो गई, 4 हो गई। अब हम कर्ली ब्रैकेट की बात करेंगे तो कर्ली ब्रैकेट हो जाएगा 4 - 4 0। मतलब इस कर्ली ब्रैकेट को हटाने के बाद कितना आएगा, 0। इस चीज़ को आप एक एक स्टेप करके कर सकते हैं, चाहें तो एक एक ब्रैकेट हटाएं, लेकिन मैं इस चीज़ को यहीं पर बता दे रहा हूं। इस पूरी चीज़ की वैल्यू क्या हो गई, 0। पूरे कर्ली ब्रैकेट की वैल्यू कितनी हो गई, 0। अब हम स्क्वायर ब्रैकेट के बारे में बात करते हैं। 4 ये है और इस पूरी चीज़ की वैल्यू कितनी हो गई है, 0। तो 4 - 0 4। अब इस स्क्वायर ब्रैकेट के आने वाला जो नंबर है वो क्या है, ओनली 4 है। और जब स्क्वायर ब्रैकेट को आप हटाएंगे 4 तो ये 4 - 4 0 हो जाएगा। बताइए बहुत सिंपल है कि नहीं। बस आप इसको स्टेप बाय स्टेप करिए और एक एक ब्रैकेट को ओपन करिए। जिसको भी इसमें कोई प्रॉब्लम है वो एक एक स्टेप में कर सकता है। जैसे ये 4 - 4 0 हो गया तो इस चीज़ की जगह पर 0 लिखेगा अगले स्टेप में, और दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, इसको हटाएंगे और 4 - 0 इसे हटा करके वहाँ पर 4 लिख देंगे। फिर जब इसको हटाएंगे तो 4 - 4 उसको सॉल्व कर लेंगे। फिर मतलब एक एक ब्रैकेट करके हटाते जाना है और उसकी जो वैल्यू आती जाए उसको लिखते जाना है। ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर देखिए कौन कौन से ब्रैकेट हैं, बार ब्रैकेट है, कर्ली ब्रैकेट है और स्क्वायर ब्रैकेट है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, बार ब्रैकेट को ओपन करेंगे। 7 - 6 1, ठीक है, ये वैल्यू कितनी आएगी, 1। फिर इस कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, मतलब इसको हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 8 + 1 कितना हो गया, 9। यहाँ इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर क्या वैल्यू आ गई, अब आ गई 9। अब 9 + 5 कितना हो जाएगा, 14।
ये पूरा जितना ब्रैकेट था इसके अंदर निकल के आया एक नंबर 14, ठीक। और ब्रैकेट के बाहर जो चीज़ है 12 माइनस 5 तो हो जाएगा कितना 7। अब 7 इंटू 14 मल्टीप्लाई कर दीजिए, वही आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए अब फोर्थ नंबर का हम क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर देखिए कौन कौन सा ब्रैकेट यूज हुआ है, एक है स्मॉल ब्रैकेट और दूसरा है कर्ली ब्रैकेट। इसको आप बिल्कुल ओरल आंसर दे पाएंगे। इसके लिए आपको लगता है कि पेन उठाने की जरूरत है क्या? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल सिंपली आप सॉल्व कर सकते हैं इसको। पहले आप स्मॉल ब्रैकेट ओपन करेंगे, फिर कर्ली ब्रैकेट। तो स्मॉल ब्रैकेट को ओपन करिए। स्मॉल ब्रैकेट ओपन करना मतलब होता है स्मॉल ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ें हैं उनको सॉल्व कर लीजिए, है ना। स्मॉल ब्रैकेट के अंदर क्या है 6 माइनस 4 तो आ जाएगा इसकी वैल्यू 2, ठीक है 2। अब क्या हो गया 9 माइनस 5 प्लस 2, तो 9 माइनस 5 क्या होता है 4 और 4 प्लस 2 6, यानी कि इस पूरे ब्रैकेट के अंदर कर्ली ब्रैकेट के अंदर क्या है 6 है। और जब आप कर्ली ब्रैकेट हटा देंगे तो 30 प्लस 6 36। बताइए इसको सॉल्व करने के लिए पेन की ज़रूरत है? बिल्कुल भी नहीं है। आप बस स्टेप बाय स्टेप करिए। हाँ, ये हो सकता है कि मल्टीप्लिकेशन थोड़ा बड़ा हो या कुछ ऐसा हो तो आप साइड में वर्क कर सकते हैं, बट इसको एक एक स्टेप करके सॉल्व करके कुछ सिंपल क्वेश्चन को टफ मत बनाइए, बल्कि सिंपल ही रहने दीजिए, ज़्यादा बेहतर है। उसमें ब्रैकेट चाहे जितने लगे हों आप सीरियल से करिए ना। देखिए मैं बार ब्रैकेट ओपन कर रहा हूँ यहाँ पर 2 माइनस 3। बार ब्रैकेट ओपन करना मीन्स क्या है? कोई भी ब्रैकेट ओपन करना मीन्स होता है ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ें हैं उसको सॉल्व कर लीजिए और उस ब्रैकेट को हटा दीजिए। यहाँ पर बार ब्रैकेट लगा हुआ है, अगर मैं बार ब्रैकेट हटाऊंगा तो 2 माइनस 3 हो जाएगा -1। वो -1 इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होकर के माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, तो ये होगा 4 प्लस 1 5, यानी कि इस स्मॉल ब्रैकेट के अंदर क्या है अब 5 है। और हम बात 3 माइनस 5 है, ठीक है। अब जब हम इस ब्रैकेट को ओपन हटा करने की बात करेंगे कर्ली ब्रैकेट को, तो 3 माइनस 5 हो जाएगा, ठीक। 3 माइनस 5 होता है -2, यानी कि अब कर्ली ब्रैकेट के अंदर क्या हो गया -2। 3 माइनस 5 क्या होता है -2, तो अब इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर क्या आ गया -2 आ गया है। और जब कर्ली ब्रैकेट के अंदर इस समय क्या है -2 है। यहाँ पर मैं एक स्टेप कर दे रहा हूँ, ये 2 को मैंने ऐसे लिख दिया, माइनस यहाँ लगा दिया और इस पूरी चीज़ को सॉल्व करने पर आया -2। एक एक स्टेप करके मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिया। अब बताइए इस ब्रैकेट को जब आप ओपन करेंगे तो ये माइनस ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 2 प्लस 2 4 हो जाएगा। यहाँ पर मैंने ब्रैकेट लगा दिया, लेकिन जब आप थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की तो जरूरी नहीं कि आप अलग से ऐसे करें। आप खुद से समझ पा रहे होंगे ना, यहाँ माइनस है, यहाँ ब्रैकेट लगा हुआ है, तो जब अंदर जाएगा तो ये माइनस उसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो पहले से ही माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ठीक। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर अब ऐसा नहीं करिएगा कि हाँ ये माइनस है तो इस माइनस को, क्योंकि ऐसा भी होता है ना कि माइनस लगा हो अगर तो ब्रैकेट के अंदर वो सारे नंबर्स में माइनस मल्टीप्लाई होता है। ये बिल्कुल सही बात है, इस माइनस का अंदर जाके मल्टीप्लाई होना चाहिए, लेकिन आप ऐसा करेंगे नहीं। आप पहले इसको सॉल्व करेंगे, सबसे लास्ट में ब्रैकेट के बाहर जो भी नंबर हो या माइनस प्लस हो उनको देखेंगे कि उनके साथ क्या करना है, ठीक। अभी क्या करना है, 3 ब्रैकेट हैं इसमें स्मॉल। सबसे पहले देखा करिए कि वो किस टाइप के ब्रैकेट हैं। इसमें स्मॉल ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट। क्वेश्चन चाहे जितना बड़ा हो, बहुत बड़ा सा हो, कोई भी क्वेश्चन चाहे जितना लेंथी हो, एक बहुत छोटे से टर्म से निकल के आता है। ये भी तो ऐसे यहाँ लिखा होगा, फिर इतना बड़ा हुआ, फिर और थोड़ा बड़ा हुआ, फिर यहाँ 20 और लगा दिया। इसी में मैं और 2-4 ब्रैकेट लगा करके 2-4 नंबर लिख दूँ अगर, तो क्या वो क्वेश्चन लेंदी हो जाएगा, टफ नहीं होगा। देखने में केवल वो बड़ा है, उसी को लेंदी बोलते हैं, देखने में बड़ा है, बट उसमें है कुछ नहीं, बिल्कुल खोखला है। इसमें क्या है, इसमें कुछ है। स्मॉल ब्रैकेट से स्टार्ट करिए, कोई ज़रूरत नहीं कि आप पेन का यूज करें, है ना। हाँ, मल्टीप्लाई बड़ा अगर आ जाता है, मल्टीप्लाई करना पड़ता है तो आप साइड में कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक एक स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है अगर ज़रूरी ना हो तो। यहाँ से मैं शुरुआत करूँगा, है ना। ब्रैकेट हटाऊँगा, मैंने कई बार इस बात को रिपीट किया कि ब्रैकेट हटाना मीन्स होता है उस ब्रैकेट के अंदर की चीज़ को सॉल्व कर लेना, बस ऐसे ही सोचना है। इस ब्रैकेट को मैं हटा रहा हूँ तो 15 माइनस 5 10 होगा, और ये माइनस बाहर है तो 16 माइनस 10 हो जाएगा 6। ये 6 किसके अंदर है, इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर। इस पूरे कर्ली ब्रैकेट की वैल्यू कितनी है 6। अब हम जब बात करेंगे स्क्वायर ब्रैकेट की, एक और यहाँ रहा होगा, इस स्क्वायर ब्रैकेट की बात करेंगे तो 5 प्लस 6 कितना हो जाएगा 11, और इस पूरे ब्रैकेट को हटाएंगे
तो क्या होगा 20 माइनस 11 इज इक्वल टू 9, ये आंसर होगा। ठीक, चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं। यहां पर देखिए, यहां से शुरुआत करूंगा। 7 माइनस 6 कितना होगा 1, और 8 माइनस 1 कितना आएगा 7। इस पूरी करली ब्रैकेट के अंदर क्या चीज निकल के आया 7, है ना। इस चीज की वैल्यू कितनी हो गई 1, और पूरे करली ब्रैकेट के अंदर क्या है 8 माइनस 1 7, तो करली ब्रैकेट की वैल्यू कितनी है इसके अंदर 7 है, और 9 माइनस 7 हो जाएगा 2। ये बात मैंने बताया ना, अभी एक स्टेप लिख दे रहा हूं। 10 माइनस 9 माइनस करली ब्रैकेट के अंदर क्या चीज़ है 7 है। करली ब्रैकेट को आपको सॉल्व करना पता ही चल गया ना, करली ब्रैकेट के अंदर क्या चीज़ है 7 है, ये मैंने लिख दिया यहाँ पर। तो 9 माइनस 7 क्या हो जाएगा 2। जब आप करली ब्रैकेट हटाएंगे तो 9 माइनस 7 2 आ जाएगा, इस पूरे ब्रैकेट के अंदर 2 आ जाएगा। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं आप 10 माइनस 2, और 10 माइनस 2 क्या हो जाएगा 8। लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट हटाएंगे, स्क्वायर ब्रैकेट सबसे लास्ट में हटाएंगे तो आंसर हो जाएगा 8। आज की क्लास में मैं आपको ब्रैकेट ओपन करना बता रहा हूँ। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट मिल करके ही बड़े कॉन्सेप्ट को फॉर्म करते हैं। ब्रैकेट ओपन करना एक टूल है सिंप्लीफाई करने के लिए। इसी तरीके से नेक्स्ट डे में अगली चीज़ बताऊंगा, फिर अगली चीज़, फिर नेक्स्ट। सारी टूल्स जब आप जान लेंगे तो सिंप्लीफाई के हर क्वेश्चन को बहुत ही इजीली कर पाएंगे। तो चलिए 8th नंबर का हम क्वेश्चन करते हैं। 8th नंबर के क्वेश्चन में सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ बार ब्रैकेट है तो बार ब्रैकेट सबसे पहले ओपन करेंगे, फिर स्मॉल ब्रैकेट, फिर इसी तरीके से आगे भी। तो स्टेप बाय स्टेप करना है, प्लस और माइनस का ध्यान में रखते हुए आप बहुत ही आसानी से बिना पेन के भी कर पाएंगे। 6 माइनस 2 कितना होता है 4, इस चीज़ की वैल्यू 4 हो गई, तो 7 माइनस 4 3 आ गया। मतलब इस स्मॉल ब्रैकेट के अंदर अब कितना हो गया 3, ये पूरी चीज़ 3 हो गई। अब हम जब इस करली ब्रैकेट को देखेंगे तो लिखा हुआ है 9 माइनस 3, है ना, 9 ये माइनस 3, ये पूरी चीज़ 3 हो गई, तो 9 माइनस 3 हो जाएगा 6। अब क्या हुआ, इस पूरी करली ब्रैकेट की जो वैल्यू है वो हो गया 6। और जब आप कैपिटल वाला सबसे बड़ा वाला जो ब्रैकेट है स्क्वायर ब्रैकेट, इसको जब ओपन करेंगे तो 13 माइनस 6 हो जाएगा, तो 7 आ जाएगा इसकी वैल्यू। किसकी वैल्यू, इस पूरे स्क्वायर ब्रैकेट की वैल्यू हो गई 7। अब बाहर यहाँ पर 15 लिखा हुआ है, 15 माइनस 7 आप कर दीजिए तो आंसर हो जाएगा 8। इसका आंसर कितना आएगा 8। अगला क्वेश्चन करिए, आप कोशिश करिए। देखिए सबसे पहले क्या करने वाले हैं आप, सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ बार ब्रैकेट दिख रहा है, इसको ओपन करिए। तो यहाँ से मैं शुरू कर रहा हूँ। 8 माइनस 1 7, बार ब्रैकेट की वैल्यू कितनी हो गई 7। 3 माइनस 7 माइनस 4, यानी कि ये जो स्क्वायर, ये पूरा करली ब्रैकेट है, इस करली ब्रैकेट की वैल्यू हो गई -4। इस पूरी चीज़ की वैल्यू कितनी हो गई -4, ये मैंने लिख दिया है -4 ऐसे। ठीक, ये पूरी चीज़ सॉल्व हो चुकी है। अब दूसरी चीज़ आप सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करिए। इस ब्रैकेट को आप हटाएंगे तो माइनस और माइनस +4 हो जाएगा, तो मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ +4, इसकी वैल्यू क्या है -4। इस ब्रैकेट के अंदर -4 है, ये ब्रैकेट जब हटेगा तो ये माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर के +4 बना लेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक की चीज़ को मैंने सॉल्व करके ये लिख दिया है। अब ये स्मॉल ब्रैकेट है, इसको भी आप ओपन करिए। तो 11 × 11 121 होता है, और इसमें जब डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो यहाँ पर 1 लिख दीजिए आप। ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो ही चुका है, इसको मैंने लिख दिया है। और इसके पहले जो इस पूरी चीज़ की वैल्यू कितनी आ गई है 1, तो 1 + 4 ऐसे हो गया है। और सबसे पहले यहाँ क्या लिखा था 112 माइनस, तो यहाँ माइनस लगा है तो ये माइनस मैं लगा दूंगा। अब ये बड़ा वाला ब्रैकेट देखिए, यहाँ पर बड़ा वाला ब्रैकेट ये लगा है ना, इस पूरी चीज़ की ही तो वैल्यू इतनी है, ये पूरी चीज़ जितनी लिखी है इसके अंदर है, इसलिए मैंने इस ब्रैकेट का यहाँ पर यूज कर दिया है। इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 4 + 4 8 और +1 9, तो 112 में 9 आप कम कर देंगे, यहाँ माइनस का साइन लगा है ना, 9 कम कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 103, ये आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, इसको भी देखिए बहुत ही इजीली आप कर पाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, स्मॉल ब्रैकेट ओपन करेंगे। इस स्मॉल ब्रैकेट को ओपन भी करेंगे तो क्या आएगा -2 ही तो आएगा। फिर मैं करली ब्रैकेट लगा दे रहा हूँ, इसको हटाऊंगा तो क्या होगा -5, फिर ये हटेगा तो -25, दोनों निगेटिव हैं तो कितना हो जाएगा -30 हो जाएगा इन दोनों को ओपन करने के बाद। और ये करली ब्रैकेट मैं वैसे ही लगा दे रहा हूँ।
इसको ओपन करेंगे तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, मल्टीप्लाई है तो वैसे रहेगा, -7 लिख दूंगा। यहाँ पर माइनस ब्रैकेट के बाहर है, इसको ध्यान रखिएगा। 4 - 6 कितना होता है, -2, और -2 - 5 हो जाएगा +10। +10 पूरी चीज़ हो गई। यहाँ माइनस पहले से लगा था इसलिए इसी लिखेंगे -10। ये कितना आया, -2, ये है -5, -5 × -2 +10, +10 वो है, और ये माइनस लगा था तो -10 हो जाएगा, ये ऐसे। इस ब्रैकेट को आप हटाएंगे, करली ब्रैकेट को, तो यही होगा कि इस 330 का 2 में मल्टीप्लाई होगा तो +60 आ जाएगा। और यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ -7 है और ये -10 है, कहीं इसको आप ऐड मत कर दीजिएगा। कारण ये है, ये ब्रैकेट के बाहर देखिए मल्टीप्लाई है, ये क्या है, ये ब्रैकेट के बाहर इस ब्रैकेट के अंदर वाली चीज़ में मल्टीप्लाई है ये, ठीक है। और ये माइनस अलग है, ये निगेटिव नंबर निगेटिव है, इसका ब्रैकेट हटाना ही बेकार है, इसको बल्कि ऐसे ही रहने दीजिए निगेटिव में, नहीं तो लगेगा -7 -10 ऐड कर दें दोनों को, ऐसा नहीं है। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को, ये -7 है, इसका ब्रैकेट ना ही हटाइएगा, क्योंकि ये चीज़ क्या है, इसमें मल्टीप्लाई होनी है, मल्टीप्लाई का साइन लगा है ना, यानी इसमें मल्टीप्लाई होनी है। इसका ब्रैकेट हटा देंगे तो लगेगा कि ये -7 है, अलग से माइनस है ना। इन चीज़ों को, बहुत छोटी सी बात है ये, लेकिन क्या होता है इसी से कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाता है कई बार, तो इसको ध्यान रखना है कि माइनस को मैंने ऐसे ही रखा है, ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ मतलब अब इसके साथ होगा, -7 का इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर -10 ऐसे लिख देंगे। आंसर इसका बताइए, 60 × 7 क्या होगा, माइनस में है तो मल्टीप्लाई करिए, -402, और ये -10 रहेगा तो ओवरऑल आंसर हो जाएगा -430, ये इसका आंसर होगा। तो आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में मिलते हैं सिंप्लीफिकेशन के सेकंड क्लास में, सिंप्लीफिकेशन के नए टूल के साथ। थैंक यू।